हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है 10th मैथमेटिक्स। इसमें हम जो करने वाले हैं रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.3 शुरू करें। इससे पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर लें, और इसको अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। नाउ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज 1.3 है, उसमें क्या है कि आपको जो है नंबर प्रूव करने हैं कि वेदर दे आर इरेशनल। तो सपोज अगर मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर ये है, अपनी तरफ से ये क्वेश्चन लेते हैं कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। राइट, ये हमने प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल। नाउ कैसे करेंगे इसको? जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इसको क्या करते हैं, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि हम जो हमें प्रूव करने के लिए बोला जाता है हम उसका कन्वर्स प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम मतलब उसका उल्टा ही हम पुट कर लेते हैं। तो जैसे इसमें वो कह रहा है कि प्रूव करो कि √2 इरेशनल है, तो हम क्या सपोज करेंगे, हम कहेंगे कि लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है जी, सच दैट, अब रैशनल नंबर कौन सा होता है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, सच दैट √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q वेयर P Q आर को प्राइम्स नंबर कौन से होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, एंड नीचे वाला यानी कि Q इज नॉन जीरो। राइट, ये जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो ये जो स्टेप है ये हमेशा ही लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन की जो पहली लाइन होगी वो यही होगा, और ये इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। इसके अंदर से एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, सो इसको बड़े ध्यान से देखें इसको। नाउ √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q वेयर P Q आर को प्राइम्स एंड Q इज नॉन जीरो। जब ये हमने कर लिया तो अब हम क्या करें, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वेयर करेंगे बोथ साइड्स तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वेयर। √2 का स्क्वेयर, किसी भी चीज़ का रूट का स्क्वेयर क्या होता है, वही नंबर यानी कि 2 इज इक्वल टू P स्क्वेयर अपॉन Q स्क्वेयर। तो 2Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर। ना अगर हम किसी भी नंबर को ऐसे लिखते हैं 2 इंटू समथिंग, इसका मतलब 2 किसका फैक्टर है, इस वाले नंबर का, यानी कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वेयर। तो अगर 2 फैक्टर P का है तो इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑल्सो। भाई अगर x के स्क्वेयर का कोई फैक्टर है तो वो x का फैक्टर भी होगा। राइट, तो अब हम क्या करें, हमने 2Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर को इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, और क्योंकि 2 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑल्सो देयरफॉर लेट P इज इक्वल टू 2A। राइट, क्योंकि 2 फैक्टर है तो P को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग वेयर A इज एनी इंटीजर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 2Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P की जगह 2A का होल स्क्वेयर। राइट, तो 2A का होल स्क्वेयर जब खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4A स्क्वेयर। राइट, अगर इसको ध्यान से देखें तो 2 1 दा और 2 2 दा, तो ये हमारे पास आ गया Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2A स्क्वेयर। राइट, ना इसके साथ भी ऐसे ही हो गया, Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q स्क्वेयर। और अगर 2Q स्क्वेयर का फैक्टर है देन 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q ऑल्सो। ठीक है ना जी, भाई कोई चीज अगर 2 का फैक्टर Q स्क्वेयर का फैक्टर होगी तो वो Q का फैक्टर भी होगी। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q स्क्वेयर, हैंस 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q ऑल्सो। अब देखो हमने भी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था 2 इज ए फैक्टर ऑफ P, ऐसे हमने प्रूव कर लिया 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो है इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, क्योंकि 2 P का भी फैक्टर है 2 Q का भी फैक्टर है, तो इसका मतलब 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। अब ये हमारे पास जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों हुई कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमारी सपोजिशन जो थी वो रॉन्ग है। आवर सपोजिशन
इज रॉन्ग। नाउ अगर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो क्या थी हमारी सपोजिशन? एक्चुअली हमारी सपोजिशन क्या थी कि √2 जो है रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर है जी? क्यों हुई थी हमारी सपोजिशन रॉन्ग? देखो हमने क्या कहा था, P एंड Q आर को प्राइम्स, और अभी हमने प्रूव क्या कर दिया कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है P एंड Q का। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जबकि इसमें हमने प्रूव कर दिया कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब इसको भी हमने किससे करना है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। तो हम क्या पहला स्टेप वही लेंगे, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। √3 बी अ रैशनल नंबर such that √3 is equal to P upon Q, where P, Q are co-prime and नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है Q, it is not equal to 0। अब अगला स्टेप हमने क्या लिया था? हमने स्क्वेयरिंग कर दिया था बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ गया ये? √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 इज इक्वल टू P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। तो यानी कि 3Q का स्क्वायर, ये Q स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 3Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। नाउ P स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग। व्हाट डज इट मीन? देयरफॉर 3 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। और मैंने बताया कि अगर 3 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर तो 3 P का भी फैक्टर होगा, हैंस 3 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑल्सो। देयरफॉर लेट P is equal to 3A, where A is an integer, right? तो ये हो गया आपका 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। P इज इक्वल टू 3A, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन 1, पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, वही गेट। तो हमने क्या करना है? P की वैल्यू लिखनी है इसके अंदर। 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह 3A का होल स्क्वायर। 3A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। इट इज़ 9A स्क्वायर। नाउ 3 1 दा 3 और 3 3 दा, तो Q स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 3A स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। नाउ अगर Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग है, देयरफॉर 3 इज ए फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। और अगर 3 फैक्टर है Q स्क्वायर का, तो वो Q का भी फैक्टर होगा, हैंस 3 इज ए फैक्टर ऑफ Q ऑल्सो। 3 इज ए फैक्टर ऑफ Q ऑल्सो। तो हमें अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ P। अब हमने कर लिया कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ Q, देयरफॉर 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। और हमने अभी प्रूव वो लिखा था जब सपोज किया था कि P एंड Q आर को प्राइम्स, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और इसके अंदर हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई कॉमन फैक्टर तो है, 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो ये क्या हो गई? कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये स्टेप्स लेने जरूरी हैं, तभी तो इसका नाम है मेथड का कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन हुई इसलिए क्योंकि हमारी जो हमने जो सपोज किया था शुरू में, क्या सपोज किया था कि √3 इज ए रैशनल नंबर। तो ये सपोजिशन रॉन्ग हो गई, देयरफॉर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक स्टूडेंट्स, अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है प्रूव करो कि √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो लेट अस सपोज दैट √5 is a rational number such that √5 is equal to P upon Q, where P, Q are
कोप्राइम्स एंड क्यू डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिए तो √5 का स्क्वेयर इज 5, पी का स्क्वेयर अपॉन क्यू का स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5q स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, यानी कि पी स्क्वेयर इज 5 इंटू समथिंग, तो इसका मतलब p इज ए फैक्टर ऑफ 5 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वेयर, hence 5 is a factor of p also. Therefore let p is equal to 5a where a is any integer. तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 है और 5q स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में भरा तो क्या आ गया हमारे पास, 5q स्क्वेयर इज इक्वल टू 5a का होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 25a स्क्वेयर। ना 5 से जब ये कटा 5 1 दा और 5 5 दा, तो ये आ गया हमारे पास q स्क्वेयर इज इक्वल टू 5a स्क्वेयर, यानी कि q स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वेयर। अगर 5 q स्क्वेयर का फैक्टर है तो 5 q का भी फैक्टर होगा, हैंस 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई क्योंकि हमने तो वो कहा था कि p एंड q आर को प्राइम्स जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, हैंस 5 इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है प्रूव करो कि √3 प्लस 3 प्लस 2√5 इज इर्रेशनल। तो इसको शुरू बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लेट अस सपोज दैट 3 प्लस 2√5 इज रैशनल, ठीक है ना। तो 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर p q और को प्राइम्स एंड q इज नॉन जीरो। तो अब इसके बाद हमने क्या किया, इस 3 को हमने इधर भेज दिया, तो 2√5 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस 3। इसका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे q आ जाएगा, p माइनस 3 इंटू क्यू इज 3q, तो ये आ गया p माइनस 3q अपॉन में q। अब ये 2 को भी इधर भेजने तो ये आ जाएगा √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन में 2q, राइट। नाउ अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया है कि √5 जो है इट इज इर्रेशनल, और ये जो है p माइनस 3q अपॉन 2q ये है रैशनल, ठीक है ना जी। तो एक रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 3 प्लस 2√5 इज इर्रेशनल, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 इसका, इसमें वो कह रहा है प्रूव करो कि 1 अपॉन में √2 इज इर्रेशनल। जब इस तरह के नंबर आ जाएं जिसमें 1 अपॉन में रूट समथिंग हो तो सबसे पहला काम आप क्या करो, उसको रैशनलाइज करके रूट को ऊपर ले जाओ। तो हमने क्या किया, शुरू तो वैसे ही किया कि लेट 1 अपॉन में √2 इज इर्रेशनल सच दैट 1 अपॉन में √2 इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर p q आर को प्राइम्स एंड q इज नॉन जीरो। उसके बाद इसके बाद मैंने कहा था कि इसको जो है रैशनलाइज करो, तो √2 को रैशनलाइज करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो मैंने 1 अपॉन √2 को √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास √2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू p अपॉन q। अब इस 2 को मैं ऊपर भेज दूँ तो ये आ जाएगा √2 इज इक्वल टू 2p अपॉन q, राइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रूव किया था कि √2 जो है वो है इर्रेशनल, जबकि हमें पता है कि √2 इर्रेशनल है, तो और 2p अपॉन में q जो है ये है रैशनल, तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस 1 अपॉन में √2 इज इर्रेशनल। सेकेंड पार्ट है इसका, प्रूव दैट 7√5 इज इर्रेशनल। नाउ इसको भी हम कैसे शुरू करें, स्टार्टिंग लाइन सबकी सेम ही है, तो हमने क्या करना है, लेट 7√5 इज रैशनल नंबर सच दैट 7√5 इज इक्वल टू p अपॉन q। नाउ p वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, यानी कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड q इज नॉन जीरो। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो 7 है इसको इधर भेज दो, तो √5 इज इक्वल टू p अपॉन 7q, p अपॉन 7q। नाउ √5 हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया है कि वो है इर्रेशनल नंबर, वेयर एज p अपॉन 7q जो है ये p अपॉन q की फॉर्म ही है, तो ये हो गया रैशनल नंबर, तो ये हो गई कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी आपको जैसे क्वेश्चन आ जाता है जिसमें जैसे इधर √2 आ जाए या √3 आ जाए या √5 आ गया जैसे इसमें, तो उसको आपको अलग से प्रूव करके देना पड़ेगा अगर क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का आता है तो, और अगर 2 नंबर या 1 नंबर का आता है फिर बिल्कुल सेम ऐसे ही हम कर सकते हैं। नाउ तो ये जो है नाउ कोई भी इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, देयरफॉर इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन।
अब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई? क्योंकि हमारी सपोजिशन गलत थी। सपोजिशन क्या थी कि 7√5 इज रैशनल, तो इसका मतलब 7√5 इज इर्रेशनल नंबर। ये है कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड। फिर आता है क्वेश्चन कि प्रूव करो कि 6 + √2 इज इर्रेशनल। तो हमने क्या किया, सपोज इसमें भी वही करना है, लेट 6 + √2 इज रैशनल सच दैट 6 + √2 इज इक्वल टू P upon Q, वेयर P and Q आर कोप्राइम्स, यानी कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड Q इज नॉन जीरो। नाउ 6 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू P upon Q -6। अब इसको अगर हम LCM ले तो Q आ जाएगा, तो P -6 इंटू Q इज 6Q, तो ये आ गया P -6Q अपॉन में Q इज इक्वल टू √2। नाउ ये क्या है, ये है रैशनल, जबकि √2 क्या है, इर्रेशनल। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 6 + √2 इज इर्रेशनल। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो जस्ट कमेंट बॉक्स में आप लिख के डाल दें, तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, इसमें आपको पोस्ट कर दिया करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जैसे ही नई वीडियो आती है ये आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी है, इसमें कोई कमी है, तो प्लीज़ मुझे ये भी बताएं इसको क्या कमी है और इसको कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।